नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन और ये वीडियो वेरिकोसील के पेशेंट्स के लिए फिर से लाया हूँ क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं मेरे पास। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी रिपोर्ट्स जो होती है बेसिकली कहीं कहीं गलत मेंशन कर देती है, जैसे ग्रेडिंग गलत मेंशन कर देती है। मैं यहाँ पे पैथोलॉजी लैब की गलती नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं हर पैथोलॉजी लैब्स पे, उनको हर एक चीज़ें मेंशन करके लिखनी पड़ती है। कहीं कहीं वो गलत कर बैठते हैं, या समझ लीजिए गलत नहीं होती, या जल्दी में वो थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। मैं उस चीज़ के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ क्योंकि पेशेंट्स की एमएम के रिगार्डिंग एक ग्रेडिंग सिस्टम सेट है कि अगर वो रिलैक्सिंग पोजीशन में तो ग्रेड सिस्टम बदलते हैं, अगर बालसवा है या समझ लीजिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज में अगर उनका ग्रेडिंग सिस्टम है वो अलग है। देखो, कभी भी आप अपनी वेरिकोसील की रिपोर्ट निकालो, उसमें एक वालसवा लिखा होता है। वालसवा मीन्स उनकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बाद कितनी डायमीटर बढ़ जाती है वेरिकोसील की वेन्स का, क्योंकि डायमीटर मीन्स कि आपकी कितनी फुलावट हो रही है, उसका डायमीटर चेक किया जाता है। वो डायमीटर वेरिकोसील के पेशेंट से कहाँ से स्टार्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले जानिए कि अगर आपकी रिपोर्ट है तो शायद आप अपने सामने रिपोर्ट्स निकाल लीजिए और यहाँ पर मैं आपको एक ग्रेडिंग सिस्टम बताऊंगा आपका क्या ग्रेड है और कितने एमएम पे कौन सा ग्रेड होता है। सबसे पहले चेक करते हैं कि माइल्ड वेरिकोसील किसे कहते हैं। माइल्ड वेरिकोसील माने कि जिनका वेरिकोसील के फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं है, सेकंड ग्रेड में भी नहीं है, थर्ड ग्रेड में भी नहीं है, वो ग्रेड जिसका कोई अभी ग्रेड सिस्टम तय नहीं हुआ बट वो ग्रेडिंग पे के टूवर्ड्स जा रहे हैं, तो वहाँ पर माइल्ड वेरिकोसील कह देते हैं। 2 से 2.5 mm की जो ग्रेडिंग होती है वो होती है फर्स्ट ग्रेड। अगर आप आपकी रिपोर्ट्स में चेक कर रहे हो, अगर आपकी फर्स्ट ग्रेड आई है तो उस पर mm चेक कीजिए। अगर 2 से 2.5 mm है तो इट मीन्स कि आप ग्रेड फर्स्ट में एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद अगर आप 2.5 से आगे बढ़ते हैं तो 2.5 to 3 जितने भी mm होते हैं, जितने भी आपके इनके बीच में करते हैं 2.8 2.9, ये सेकंड ग्रेड के वेरिकोसील में काउंट कर दिया जाता है। सेकंड ग्रेड वेरिकोसील इसको कहते हैं। और इसके बाद आती है एक ग्रेडिंग सीरीज जिसमें 3, क्योंकि 2.5 to 3 जो हो गया वो हो गया एक सेकंड ग्रेड, अब 3 to 3.5 हो जाता है थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड माने कि आप थर्ड ग्रेड में एग्जिस्ट करते हैं अगर इनके बीच में अगर आप कहीं एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 3.2 3.4 3.3, ये जितने भी एमएम के होते हैं वो थर्ड ग्रेड में एग्जिस्ट करते हैं। और इसके बाद अगर 3.5 से फर्दर आगे जाता है तो वो ग्रेड बदल जाता है, वो ग्रेड फोर्थ में चला जाता है, बट उसमें भी कभी कहीं ना कहीं मेंशन कर देते हैं ग्रेड फिफ्थ। अब ग्रेड फिफ्थ मेंशन क्यों करते हैं? कभी कभी क्या होता है 3.5 के बाद फोर्थ ग्रेड तो होता है, बट कहीं कहीं किसी की रिपोर्ट में फिफ्थ ग्रेड भी मेंशन किया होता है। वो फिफ्थ ग्रेड तभी मेंशन करते हैं कि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं और आपने वालसवा ब्रीथिंग एक्सरसाइज की है, वो इवन आपका जो ग्रेड है वो 4 mm से भी ऊपर जा रहा होता है, तो वहाँ पर वो फिफ्थ ग्रेड को मेंशन कर देते हैं। जो आपके स्टैंडिंग पोजीशन के जो ग्रेडिंग होता है वो ग्रेड इस पे डिपेंड करता है कि आपका क्या लेवल है, क्योंकि आप हमेशा सांस भर के अंदर नहीं रोक सकते हो। तो हमेशा वालसवा अगर आपका कम हो रहा है, आपके स्टैंडिंग पोजीशन कम हो रही है, तो वहाँ पर नसें नहीं दिखेंगी। धीरे धीरे वो आपकी जो नसें हैं, जो आपकी वेन्स हैं, उनकी फुलावट कम होगी। और अगर आपके वो कुछ भी जानना चाहते हैं कि वेन्स किस रिगार्डिंग बढ़ी, मैं क्या करता था ऐसा कि मेरे को ही क्यों दिक्कत आई, या मेरे को जीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, मेरी फैमिली में किसी को पिछले वेरिकोज वेन्स जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है, या वेरिकोसील पहले किसी को नहीं थी, क्योंकि ये डिसऑर्डर डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि हर पेशेंट दूसरे पेशेंट से बिल्कुल अलग है। सबके रूट कॉज, सबका जो दिक्कत है कहाँ से स्टार्ट हुई है, किधर से स्टार्ट हुई है, सबका डिफरेंट तरीके से है। किसी को कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम से है, किसी को कोलाइटिस लंबे टाइम से है, किसी की एक्सरसाइज इतने ऐसे लेवल पे थी कि जहाँ पर वो ना एक्सरसाइज करे बिना उनका काम चलता था, ना वो एक्सरसाइज छोड़ सकते थे, तो उस लेवल पे जाकर उनको वेरिकोसील डेवलप हुआ। कोई जिम में इतने मस्त होते हैं या जिमिंग करने में इतने वो होते हैं कि उनको हैवी वेट ही उठाना होता है, उन पेशेंट्स को भी दिक्कत रहती है कि वेरिकोसील कभी ना कभी में हो जाता है। बट कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ का ज़रूर मानूंगा, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स खूब आते हैं, जिम से आते हैं, रनिंग से आते हैं, साइकिलिंग से आते हैं, इवन मार्च करते हैं तब आते हैं, बट कोई भी अखाड़े का पेशेंट नहीं आता हमारे पास। अखाड़े का पेशेंट इसलिए नहीं आता क्योंकि वो जब भी अपना अखाड़ा पे जाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं,
वो हमेशा एक लंगोट पहन के रखते हैं। तो लंगोट जो है वो उनके लिए मच बेटर है, क्योंकि वो बिना लंगोट के कोई अखाड़े की एक्टिविटी नहीं करते हैं। जब अखाड़े की एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वहाँ से वो बच जाते हैं और वेरिकोसील डेवलप होने से बचा लेते हैं अपने आप को। और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं अपने वेरिकोसील के रिगार्डिंग, समझना चाहते हैं और उसके बारे में कुछ आपके माइंड में क्वेरी है कि मैं इस ग्रेड में हूँ तो इस ग्रेड में कैसे है, तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमें नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमको कॉल कर सकते हैं और अपनी ग्रेडिंग के बारे में भी जान सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन, एक राइट ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।